जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। तो सावन के महीने में शिव जी की सबसे आसान पूजा विधि मैं आप सभी को बताने जा रही हूं। अगर आप सावन के महीने में रोजाना अगर मंदिर जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इस साल जैसा कि आप सभी को मैं अपने कई वीडियो में बता चुकी हूं कि सावन का महीना पूरे 59 दिन का होने वाला है। और इस बार आपको 4 सोमवार नहीं बल्कि पूरे 8 सोमवार का व्रत करने का मौका मिलने वाला है। 8 सोमवार, सोचिए दोस्तों कितने पुण्य की आप प्राप्ति कर सकते हैं, कितनी ही मनोकामनाओं को भोलेनाथ से पूर्ण करवा सकते हैं। बहुत ही साधारण सी पूजा विधि आपको बताऊंगी और कैसे आप अपनी हर मनोकामना को शिवजी से पूर्ण करवा सकते हैं सावन के इस पावन महीने में। हर बार की तरह इस बार 4 सावन के सोमवार आपको नहीं करने हैं बल्कि 8 करने हैं। और मंगला गौरी अगर कोई महिला व्रत करती है तो 9 मंगला गौरी के व्रत इस बार आप सभी को करने को मिलने वाले हैं। तो कैसे करनी है सावन के महीने में आपको रोजाना वाली पूजा, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आप सभी को एक ऐसा अचूक और छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसे आप सावन के महीने में कर सकते हैं। सावन के महीने से पहले कौन सा उपाय आप सभी को करना था वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन से उस लिंक को देख लीजिएगा। लिंक ओपन करेंगे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। सभी ने उस उपाय को कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के तुरंत बाद आप जाकर देख लें और फिर उस उपाय को आप कर लीजिए। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव जी को ही समर्पित होता है और बहुत ही प्रिय भी होता है। सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, इस सावन के सोमवार में आप सभी एकदम कमर कसकर तैयार हो जाएं अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए। लेकिन कैसे? ध्यान से वीडियो को सुनते जाइएगा। देखिए, हो सके तो सावन में आपको रोजाना ही शिवजी के मंदिर जाकर शिवजी को जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आप रोज नहीं जा सकते तो क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। भगवान शिव की पूजा आपको रोज ही करनी है, लेकिन अगर शिव मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही पूजन जरूर कीजिए। शिवलिंग की पूजन करने का एक विशेष महत्व होता है, विशेष पूजा विधि होती है। सावन के महीने में दोस्तों हमें सावन की पूरे महीने में ही एक सामान्य सी पूजा करनी है। लेकिन क्या क्या सामान उसमें लगेगा, सामग्री मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसे आप कहीं पेन कॉपी में नोट कर लीजिए और नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा, कभी भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ध्यान से सुनते हुए चलिए, लिखते हुए चलिएगा। एक जल का लोटा लेना है, कच्चा दूध, घी का दीपक, चावल, धूप बत्ती, कपूर और आप चाहे तो धूप बत्ती भी ले सकते हैं। चंदन और मौली का धागा भी आप जरूर ले लीजिएगा। और सावन के महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन तीनों में से कोई भी चीज मिल जाए तो जरूर ही चढ़ा दीजिएगा, बहुत ही शुभ फल मिलता है। इसमें अतिशीघ्र मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। भोग के लिए कोई भी फल आप ले सकते हैं, केला, आम, जो भी आपके पास है, मिश्री या मिठाई कुछ भी ले सकते हैं। इस बात का अवश्य रूप से आप ध्यान रखें कि बेल पत्र तो अवश्य ही लें। इससे सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व बताया गया है। और अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जहाँ तक हो सके शिवजी की पूजा में सफ़ेद रंग की चीज़ों का ही आप इस्तेमाल करें। और करना क्या क्या है, अगर आप चाहें तो स्वयं भी सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पूजा क्या करनी है आपको। आप ये पूजा घर पर ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक पटिया ले लें, उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दें और उसके बाद कोई भी पात्र आप ले लीजिए, कोई थाली, प्लेट, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसमें बेलपत्र रख दीजिए। बेलपत्र कटा फटा बिल्कुल भी ना हो। अगर आपके पास शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पर शिवलिंग को स्थापित कर दीजिए। या फिर आप मिट्टी का शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं। मिट्टी
का शिवलिंग आपको पहले से ही बनाकर रखना होगा। अब क्या करना है वो भी सुनते हुए जाइए। अब हमें सबसे पहले जल चढ़ाना है और जो जल चढ़ाएं उसमें गंगा जल अवश्य मिलाइए। अगर गंगा जल नहीं है तो ऐसे में सामान्य जल भरते हुए ही आप ओम गंगाय नमः का जाप कर लीजिएगा। और जो आपने बेलपत्र ली है, बेलपत्र के तीनों पत्तों पर आप ओम जरूर लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है कच्चा दूध, वो भी एक धार में। धार टूटनी नहीं चाहिए, कच्चा दूध आपको एक धार में चढ़ाना है। इसके बाद आप फिर से जल चढ़ाएं। इस तरह हमें भोले शंकर का अभिषेक करना है। बेलपत्र, सामान्य जल जिसमें गंगा जल मिला हो और जो है कच्चा दूध, इन तीनों चीज़ों से आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। जो जल आपका बच जाता है उसे आप तुलसी के पौधे में ना डालें, किसी और पौधे में आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन भूल से भी तुलसी के पौधे में से ना डालें। फिर ये शिवलिंग बेलपत्र के ऊपर स्थापित करें और वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कीजिए। इसके बाद चंदन का तिलक जरूर लगाएं। भगवान शिव को रोली, हल्दी, मेहंदी बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती है, इस चीज का भी ध्यान रखें। चंदन और भस्म चढ़ाया जाता है। भस्म किस तरह से तैयार करनी है आप सभी को मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी। भस्म पहले से ही आप चाहे तो घर में ही तैयार करके रख सकते हैं। और ये भस्म ऐसी है दोस्तों जिससे आप हर प्रकार की मनोकामना अपनी मनवा सकते हैं भगवान भोलेनाथ से। फिर आपको घी का दिया जलाना है और इसके बाद आपको क्या करना है, फूल, धतूरा, ये सब चीज़ें आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। इसके बाद बेलपत्र जरूर ही स्थापित कीजिए। आप चाहे तो 2 या 5 कितने भी बेलपत्र ले सकते हैं। इसके बाद अक्षत समर्पित कीजिए। फिर आप भगवान भोलेनाथ को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप धूप बत्ती दिखाएं। फिर भगवान शिव की आरती करें। जैसी भी आपने पूजा की है ये मान कर चलिए कि ओम नमः शिवाय का जाप करने मात्र से ही आपकी पूजा पूर्ण रूप से समर्पित हो चुकी है, भगवान भोलेनाथ तक पहुंच चुकी है। आरती करने के बाद भगवान से आपकी जो भी मनोकामना है आप वो मांगे। भगवान की पूजा करने में कोई भी कमी मत कीजिएगा दोस्तों, लेकिन उसके साथ ही क्षमा याचना भी जरूर करें और अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। सावन के महीने में अगर आप व्रत करते हैं तो इसी तरह से पूजा भी कर सकते हैं और आपने जो भी भोग लगाया है उसे आप अपने पूरे परिवार के साथ सभी मिल बांट कर खाइए और सभी के साथ उस प्रसाद को भी बांटिए। सब लोग प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी का शिवलिंग भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप जैसे ही सावन का महीना खत्म होगा आप उसे विसर्जित कर दीजिएगा। सावन के महीने में बेलपत्र और जल चढ़ाने मात्र से ही अनंत गुना फल की प्राप्ति आपको मिलती है। इसलिए सावन के महीने में शिव जी का पूजन जरूर कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। थोड़ी सी पूजा पाठ से ही वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति भी करते हैं। अगर आप सभी को सावन की ये सबसे साधारण पूजा विधि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए, मैं तो इसी तरह से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाली हूँ और अपनी हर इच्छा को पूर्ण भी करवाने वाली हूँ। आप सभी कर रहे हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ओम नमः शिवाय का जयकारा भी लगा दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय बागेश्वर धाम।